हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मैंने सिंप्लीफिकेशन का पहला वीडियो बनाकर डाला था। टाइप वन के क्रम में ही आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं उसमें बताया था पर अधूरा ही छोड़ दिया था, तो इस क्वेश्चन को अभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और दो चार क्वेश्चन टाइप वन में ही चलेंगे, तब इसके बाद अगला वीडियो टाइप टू डालेंगे। जैसे इसमें क्या 1 2 2 3 3 4 डॉट डॉट, ये कितना हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 50 प्लस 51, 50 प्लस 51। चलिए हम बता रहे हैं कैसे हम समझ जाते हैं कि ये आएगा। तो ये दो तरीका से बना सकते हैं। या तो ये लास्ट वाला को हम देखेंगे कि किस संख्या के स्क्वायर के बीच है। जैसे 2550 था, तो आप समझ रहे हैं कि 50 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 2500। अब 51 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 51 में गुना कर देंगे 510, इसका हो जाएगा 2600। यानी 2550 50 के स्क्वायर और 51 के स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसके बीच आ रहा है। तो छोटा वाला को अंश लिखते हैं और बड़ा वाला को हर में लिखते हैं। यही मेरा आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको हमको निकालना रहे, वर्ग नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले 2550 का फैक्टर कर देंगे। चलिए 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 5। फिर कितना से कटेगा 3 से कट जाएगा, 4 3 12, 3 दूनी 6, 5 3 15। फिर कितना से कटेगा 5 से कट जाएगा, 8 5 40, 50 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 17 25। अब इससे हमको इस जो गुणनखंड आया कितना 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 बराबर हो जाएगा 2585। तो कंप्लीट है। लेकिन हमको ऐसा इसमें से दो फैक्टर निकलना है, जो गुना करे तो इतना आ जाए और जोड़ घटाव करे तो कितना है 1 है। तो 25 और 25 दूनी, ये 3 का फैक्टर करेंगे तो 50 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 51। तो यही मैंने लिख दिया इसका 51, यहाँ 51 और 50, तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। इसी तरह हम बताएं कि इसका फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं। और निकालने के बाद क्वेश्चन जब इस सीरीज में हो, यानी कि अंश 1 हो, सभी का अंश 1 हो और हर जो है 2 से स्टार्ट हो और इस सीरीज में हो, तो बस लास्ट वाला को फैक्टर करेंगे। ऐसा फैक्टर करेंगे कि उसका भी डिफरेंस जो आए 1 आए, यानी सब में डिफरेंस 1 का ही होगा। ठीक है। इसका सूत्र भी होता है कि जब डिफरेंस समान होता है तो देखिए क्या करते हैं। सूत्र क्या है इसका, लिखेंगे 1 बटा में स्टार्टिंग वाला कितना है 1 और माइनस 1 बटा में लास्ट वाला कितना है 51, अब बटा में डिफरेंस। तो ये बटा पके घटा हो गया, तो घटा लेंगे तो एलसीएम हो गया 51 माइनस 1 बटा में डिफरेंस कितना का है 1। तो यानी 51 में से 1 घटा तो 50 बटा में 50। ये फार्मूला 50 बटा में 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये फार्मूला सभी पर लगेगा। ये 2 से स्टार्ट हो तो, या 6 से स्टार्ट हो, या 12 से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन यही रहा, सेम क्वेश्चन इसी को हम लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 बटा में 12, 1 बटा में 20, ये कितना हुआ 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 30, 5 इंटू 6 प्लस डॉट डॉट 1/। ठीक है। तो यह भी हो जाएगा। अभी ऊपर ही देखे 50 और 51, यही ना होगा 50 और 51। तो मैंने इसका सूत्र बताया कि जब यहाँ ऊपर में 1 हो, यानी अंश 1 हो और हर 2 से नहीं स्टार्ट हो, तो सूत्र लगेगा ये सूत्र 1 बटा में छोटा वाला कितना है 3 माइनस 1 बटा में बड़ा वाला कितना है 51 और बटा में डिफरेंस कितना का है 1 का।
एलसीएम कितना आ जाएगा 51, कितना होगा 51, तो ये होगा 17 हम -1 बटा में डिफरेंट ऑफ 1, तो कितना आ जाएगा 16 बटा में 51, 1 का आंसर नहीं कटेगा तो आंसर मेरा ये हो जाए। ये फार्मूला सभी प्रश्न पर अप्लाई होगा। इस फार्मूला से आप सभी प्रश्न को बना सकते हैं, यानी कि सूत्र लिख देते हैं कि ये फैक्टर का छोटा वाला माइनस फैक्टर का बड़ा वाला, क्या लिखेंगे कि गुणनखंड का छोटा तथा गुणनखंड का बड़ा संख्या को लेंगे और लिखेंगे, और याद रहे कि छोटा फैक्टर को 1 के बटा में लिखेंगे, 1 बटा में छोटा और -1 बटा में बड़ा और बटा में डिफरेंस। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो मैंने सूत्र लिखा है ये केवल 1 पर नहीं लागू होगा, जैसे डिफरेंट 1 रहे तो नहीं, अलग भी, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन रहता कि 1/15 कितना है 15 और 1 बटा में 35 और प्लस 1 बटा में 63 और प्लस डॉट डॉट कितना हो चाहे जितना हो 143, तो ये कितना का होगा फैक्टर 3 × 5, ये होगा 5 × 7, ये होगा 7 × 9, और ये कितना का होगा 11 × 13। ये देखना है कि इसका दूसरा पहला हो, इसका दूसरा इसमें पहला, इसका दूसरा इसमें पहला हो, ऐसे डिफरेंट समान हो। डिफरेंट कितना का 2 का और इसमें भी 2 का। तो हम बताए सूत्र कितना हो जाएगा, इतना बराबर आंसर कितना आएगा। सूत्र मैंने बताया कि पहिल का छोटका लिखेंगे 1 बटा में 3 और माइनस इधर से बड़का 1 बटा में 13 और बटा में डिफरेंस, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 39, तो 13 -3 बटा में डिफरेंस कितना का है 2 का, तो 2 लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 बटा में 39। ये मेन बटा है तो मेन बटा के जगह पर लिखेंगे यहाँ गुना, इसके नीचे 1 है तो 1 बटा में 2 कटा देंगे तो 5, यानी 5 बटा में 39। इसका आंसर कितना आएगा 5 बटा में 39। किसी भी सीरीज सेम हो, जैसे यहाँ डिफरेंट सब में सेम हो और इसका दूसरा इसमें पहला में होना चाहिए तब ठीक।